एक चीज और है, संगति। संगति आदमी को बिगाड़ देती है और सुधार देती है। अच्छी संगत में पड़ जाता है तो आदमी सुधर जाता है, और खराब संगत में पड़ जाता है तो खराब हो जाता है। एक राजा का लड़का 15-16 साल की उम्र में वो और कुसंगत में पड़ गया। जुआ खेलना, दारू पीना, वेश्यावृत्ति करना। राजा ने बहुत समझाया पर लड़का नहीं माना। एक दिन राजा को गुस्सा आया और उसमें 4 चांटे जड़ दिए। बोला कि जा भाग यहां से, दोबारा मुंह मत दिखाना। वो भी गुस्सा में चल दिया और अपनी सोसाइटी में मिल गया जाकर। जब सांझ हुई 4-5 बज गए तो राजा को मोहतपंथ हुआ। कहते हैं ना, माँ की ममता पिता का मोह बड़ा प्रबल होता है। तो वजीर से कहा, वजीर चल उस नालायक को, बेवकूफ को कहीं से ढूंढ ला मैं, और नहीं बाहर रहेगा तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। वो ढूंढने गए तो कहाँ मिलेगा? वहीं मिलेगा वो अपने दोस्तों के साथ में। वहाँ गए तो उसे शराब पीता मिला। राजा ने देखा और लड़के ने राजा को देख लिया। तो लड़का बोला कि अब ये भगन तो देंगे नहीं। तो वहाँ ने एक तुनका उठाया और न्यों आंखों से लगा लिया। तो राजा ने देखा कि आंखों से तुनका लगा लिया है, तो राजा बोला, वजीर साहब चलो वापसी चलें। इसको रंगे हाथों पकड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तो इनके आँख में तुनका भर शर्म रही है। अगर ऐसे हम रंगे हाथन पकड़ेंगे तो वो तुनका भर शर्म भी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए वापसी चलो। वापसी चल दिए और अपने राजमहल में आ गई। उसकी एक बांधी थी, उसने हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज ऐसी क्या सदमा है जिसके कारण आपका चेहरा मुरझाया हुआ है? आपको क्या ऐसा संशय है? वन के बांधी कुछ कहने की बात नहीं है कि नहीं महाराज, कभी कभी छोटे आदमी भी बड़े आदमी को अच्छी सलाह दे देते हैं। कभी कभी धर्म पत्नी भी अपने पति को अच्छी सलाह दे देती है। कभी कभी मित्र भी अच्छी सलाह दे देते हैं। तो यदि हमारी समझ में आएगी तो हम भी कुछ कह देंगे, नहीं आई तो बात नहीं है। उसने कहा कि बांधी तुमको पता है मेरा लड़का एक ही तो है और वो भी कुछ संगत में पड़ गया है, इसलिए मुझे सोच हो रहा है कि इस राजगद्दी को
कौन संभालेगा। मान के महाराज एक यतन है और कोई यतन नहीं है। क्या यतन है कि इसे साधु की संगत में भेजो, इसे सत्संग में भेजो तो सुधर सकता है, नहीं वरना ये किसी हालत में सुधरने वाला नहीं है। राजा ने कहा कि हम साधु यहीं बुला देते हैं। तो एक विवेकी साधु बुलाया गया, वो समझाया गया। महात्मा ने कहा कि उस लड़के को बुलाओ। लड़के को बुलाया गया। महात्मा ने पास में बैठारा बड़े प्यार से समझा और कहा, 100 को नोट दिया कि ले बेटे इसके आम ले आ, और बढ़िया आम लाना, पके पके, चाहे कम आम है। वो गया बाजार से 10 आम खरीद करके लाया कि बाबा ले आओ। उसने कहा इसको अभी अलमारी में रख दो अंदर, और हाँ एक आम मेरी झोली में है, इसे भी इनके बीच में रख दो। और वो आम था सड़ा हुआ, उसने झोली में से लेकर आ रहा था। उसने उसके बीच में रख दिया। समझाते रहे कि बेटा सुबह जल्दी नहीं जाना है और यहीं रहना है। ठीक है। बुला कर सुबह अपना नहा स्नान करके पूजा पाठ करके अपना नित्य कर्म करके महात्मा बोला कि बेटा उन आमों को लिया और अब ठाकुर जी का भोग लगाना है। आम ला के रख दिए तो सारे आम खराब हो गए, सब सड़ गए। मान के बेटे मैंने तो उसे ये कहा था तू अच्छे आम लाना, तू सड़े आम लेके आएगा। मान गई बाबा मैं तो अच्छे ही आम लाया था, पर आपके एक आम ने ये 10 आम खराब कर दिए हैं। मान के मेरे एक आम ने खराब कर दिए 10, और 10 आमों पर मेरा आम एक ठीक नहीं हुआ। कि बाबा ऐसे कैसे हो जाएगी। मान कहे कि बेटा इसी प्रकार ये तो उदाहरण था, मैंने तो इसीलिए आम बनवाए थे। जिस संगत में तू जाता है ना वो संगत खराब है, उस संगत से तू खराब हो रहा है। तू खराब नहीं है, तू तो संगत से खराब हो रहा है। अरे तू उनकी होड़ कर रहा है। अरे उनका जंगल में खेत नहीं, गांव में घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अरे वो तो लावारिस हैं। तू तो राजकुमार है, राजकुमार। अरे तू किसी दिन राजा बनने वाला है। तू राजाओं के से गुण अपने में अंदर प्रकट कर। तू राम जैसा बन। राम जैसा कोई बेटा नहीं है, राम जैसा कोई पति नहीं है, राम जैसा कोई भ्राता नहीं है, राम जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है, राम जैसा कोई शील स्वभाव वाला नहीं है, राम जैसा कोई पुरुषोत्तम मर्यादा वाला नहीं है, और राम जैसा कोई धनुषधारी नहीं है। तू राम जैसा बन। उस बच्चे ने स्वीकार कर लिया कि बाबा जाने में अनजाने में जो मुझ पर गलती हुई है उसको माफ़ी दो, और मैं आज से पीछे उस संगति में नहीं जाऊंगा। पर एक बात आपको करनी पड़ेगी कि 1 महीना तक आपको 1 घंटा के लिए मेरे पास आना होगा और रोज की मुझ सत्संग सुनाना होगा। तब मेरी आदत छूटेगी और नहीं वहीं की तरंग भरेगी कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मैं आ जाऊँगा।
तो देखो संगत से गुण जात है, संगत से गुण आय, और संगत के प्रताप दे कागे हंस जाए। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग किए, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दिए, क्रोध बढ़े नरमूण की संगत, काम बढ़े त्रियारत किए, दयालु विवेक विचार बढ़े कई सज्जन पुरुष की संगत किए। तो जैसी संगत करेगा तैसा ही वो हो जाता है। एक गांव में एक हमारी बहन कहूँ, बेटी कहूँ, माँ कहूँ, ऐसी लड़ोकनी थी कि उससे सब हार मान गए। सास से लड़ना, ससुर से लड़ना, पति से लड़ना, देवर से लड़ना, देवरानी से लड़ना, पड़ोसी से लड़ना, जो सामने आ जा वाई थे लड़ना। वहाँ नाम पर गो कलेसनी। वहाँ कोई महात्मा आ गया सत्संग करने के लिए, 2 घंटा का सत्संग करता था। तो परे से उधर से जाती थी, सत्संग वाई के द्वार पे कर जाती थी। एक दिन बोली कि दीदी आज कलेसनी ले चलो। कहने लगे कि वह ना हम तो लेना चले यार, क्योंकि हम तो कई दिन तक नहीं लड़ेगी, फिर तू ही ले चल। मन के हम मैं ले चलूँगा। सो जब दरवाजे पाई कहने लगी कि जी पाइन लगूं, तो उन्हें आशीर्वाद दिया जैसे दे करें, तेरी चूरियाँ मर रहे हैं, तेरी भैया भतीजियाँ मर रहे हैं, तेरा सुहाग बनो रहे, दूधन फलियो पूतन फलियो, जन कहा कहीं और बेचारियों को ज़्यादा याद ना है। तो वह आशीर्वाद दियो। वहाँ ने कही कि जी चलो का सत्संग सुनवे। तो वहाँ ने कही कि कहाँ बवाल हो सत्संग। वहाँ ने कही तू देख आज, चल तो चल आज मुझ काम होना है कछ, चल रही। वहाँ सत्संग में जाके बैठ गई। वह सत्संग चल ही रहा था, प्रवचन चल ले। प्रवचन में और वहाँ ने महात्मा ने कहा कि जो नारी अपने पति से लड़ती है या उसे गुस्सा करती है, उसे अच्छा व्यवहार नहीं करती है, सास ससुर से लड़ती है, देवर जेठ से लड़ती है, सब परिवार से लड़ती है, काई की इज्जत नहीं करती है, वो 100 कल्पतानी नरक में निवास करेगी। अब कलेसनी बोली कि याते कौन कह दई है मेरी बात, इनमें तो को गई ना है बाके ढोरे, ये तो सारी बातन मेरी नहीं कह रो है। इन्हें पूतो ही मोड़ा है कि बाबा जी कहा कह रो है। वहाँ ने कहा ठीक है। फिर वहाँ ने दूसरा चैप्टर बदल दिया। बोला कि जो नारी अपने पति के कहे अनुसार चलती है, तो सास ससुर की सेवा करती है, बड़े छोटे इनको इज्जत करती है, अच्छी बोलती है, धीरे बोलती है, धीरे चालती है, जो सबकी मान मर्यादा रखती है, वो नारी 100 कल्पों स्वर्ग में निवास करती है। वहाँ ने कही मैं तो नरक के काम कर रही, अब ना करूँगी नरक के काम, अब तो स्वर्ग के करूँगी, अभी तो है टाइम। बोले जी मैं चलूँ, जान दे नहीं लड़ पड़ेगी, यहाँ अर्रो कर देगी। दिमाग में वही घूमती रही। वहाँ ने लत्ता कपड़ा धोए अपने पति के, और सबसे अच्छी रही, काय से भी ना लड़ी, सबसे प्यार से रही,
शाम कुआ का पति आया, कह जी कपड़ा उतार दो, कपड़ा उतार दो। हाँ, और नहा लो, मैंने गर्म पानी रख रखा है, आपकी हरार उतर जाएगी। अब आदमी बोला कि आज कोई लम्बोई रगड़ो दिखे, आज ही कह रही है ही तो, और बिना मामा भड़ुआ लुच्चाए थे बोले ही नहीं, ये तो यागी का नाम है स्टार्टिंग ही आज कैसे, और वो डर के मार कर कह भी ना सके, हुआ नहीं थी कुसुंदरा। 8 दिन तानी इसी प्रकार से निकल गए। फिर वो गई सत्संग में, जो रोज जाए करें। फिर बोले देख वादनाते सत्संग में गई है, कलेसनी काई थे लड़ी ना अभी तानी, एक दिन को इतना प्रभाव है, बोले आज हो ले चलो। तो दरबते पाई, बोल जी पाइन लगूं, पाइन आशीर्वाद दियो, कह जी आज और चलो का। सो हाथ जोड़ के ठाड़ी है गई, कह जी मैं तो एक दिन गई, एक पन्ना तो मेरा खराब ही हो, पर एक पन्ना लग रही हूँ मैं, वह पास कर बे, एक पन्ना मेरो जादना पूरा है जाएगा, वादना और चली जाऊँ काई जना। पर जी धन्य तिहारे काज हैं, तुम रोज जा रही हो, कितने दिन आज जा रही हो, जाने त्यारे सिर पर जन कितने वजन धरियो होगा उन पन्नान को, भी मैं ना जाऊँ जी चल जाओ। तो देखो सत्संग सुधरने के लिए है। अब यहाँ एक भजन और बोल दे, जो गलती करे सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। कहते हैं उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करे सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। हजारों गलती कीनी, पहले हजारों गलती कीनी, पहले हजारों गलती कीनी, पहले हजारों गलती कीनी, अपने आप में मान जो लीनी, अपने आप में मान जो लीनी, अपने आप में मान जो लीनी, अपने आप में मान जो लीनी। समझ भाई जब त्यागन कीनी, समझ भाई जब त्यागन कीनी, समझ भाई जब त्यागन कीनी, गिरते संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करे सुधर जाए उसे
इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। प्रेमियों, मनुष्य गलती का पुतला है। इससे जाने में अनजाने में गलती हो ही जाती है। पर जो गलतियों का एहसास कर लेता है और फिर गलतियों को दूर कर देता है, जो गलतियों को फिर नहीं करता, वो भी इंसान कहा जाता है। जो गलती कर नहीं सकता उसे भगवान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया मांस जो खावे उसे जल्लाद कहते हैं। जो गलती कर नहीं सुधरे उसे शैतान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। दुखी पर करुणा जो करते, दीन दुखी पर करुणा जो करते, दीन दुखी पर दया जो करते, दीन दुखी पर दया जो करते, उनके दुख संकट सब हरते, उनके दुख संकट सब हरते। देश के हित में कार्य करते, देश के हित में कार्य करते, काम आए इंसान के इंसानियों से कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो मनुष्य दूसरे के दुख को देख करके निर्वण हो जाए, उनकी दरिद्रता को देख करके
उनका हृदय भर आवे और उनकी तन मन धन से सेवा करे। मूल बात यह है कि जो मनुष्य के काम आ जाए उसी को इंसान कहा जाता है। धन को लगाए धर्म में उसे धनवान कहते हैं। करे माता पिता की सेवा उसे संतान कहते हैं। बने गरीबों का हमदर्द उसे बलवान कहते हैं। करे मन इंद्रिय बस में उसे विद्वान कहते हैं। जो गलती करे सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करे सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करे सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। और तीसरे में क्या बतलाया है? वो इंसानियत तो जिसके अंदर, वो इंसानियत जिसके अंदर, वो इंसानियत तो जिसके अंदर, वो इंसानियत जिसके अंदर। एक भाव में मस्जिद मंदिर, देखे भाव में मस्जिद मंदिर, एक भाव में मस्जिद मंदिर, एक भाव में मस्जिद मंदिर। बिना अकल के पशु बंदर, बिना अकल के पशु बंदर, काम करे शैतान की शैतान उसे कहते। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। आगे क्या कहा है? 5 विषय जब जागृत होते, 5 विषय जब जागृत होते, 5 विषय जब जागृत होते, 5 विषय जब जागृत होते। अकल हरे और ज्ञान को खोते, अकल हरे और ज्ञान को खोते, अकल हरे और ज्ञान को खोते, अकल हरे और ज्ञान को खोते। निस दिन बीज दुखन का बोते, निस दिन बीज दुखन का बोते। सावधान रहो श्याम गिर इन सानियों से कहते। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करे सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते